अफेयर में हम इन्वायरमेंट पर्यावरण के क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और करंट अफेयर के ऊपर डाली है। आप उसको नहीं देखो तो उसको जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। फिर आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया? ये जो गामनी है इसने जन्म दिया। फिर सेकंड है, विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो यह है मध्य प्रदेश में। फिर है, 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम है? तो इसका नाम है CMS वातावरण। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024 को ओडिशा तट पर आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो इसका नाम है दाना। फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू अजरबैजान में भारत की ओर से कौन शामिल हुए? फिर है केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। फिर काजू वैली पंछी अभ्यारण्य जो एक रामसर स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। फिर है COP28 का आयोजन 30 दिसंबर से 12 दिसंबर 2023 को किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह जो है दुबई में आयोजित किया गया था। फिर 9 है, COP29 सम्मेलन में वर्ष 2035 तक जलवायु परिवर्तन में कमी लाने एवं विकासशील देशों के जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने हेतु वित्तीय बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये जो प्रावधान किया गया $300 बिलियन प्रति वर्ष का किया गया है। फिर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहे सिंधुनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? फिर यह अगस्त्यमलाई का है। फिर 11 है, COP29 सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान में किस तिथि को किया गया? तो यह जो किया गया था 11 से 22 नवंबर 2024 को किया गया था। फिर 12 है, भारतीय रामसर स्थल तवा जलाशय भारत किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में रामसर स्थलों की सूची में सबसे बड़ा आर्द्र स्थल कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा आर्द्र स्थल है सुंदरवन है। क्वेश्चन नंबर फिर 40 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने अपने वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है, तो वर्ष 2023 को। फिर 15, वर्ष 2024 के अंतिम माह तक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल शामिल हुए हैं? तो यह जो है तमिलनाडु में शामिल हुए हैं। फिर 18 है, दिसंबर 2024 की स्थिति में भारत में कुल कितने रामसर स्थल दर्ज किए गए हैं? तो यह 85 दर्ज किए गए हैं। फिर रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत है? तो यह रायसेन क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत है। फिर है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत के किस क्रम का टाइगर रिजर्व है? तो ये 56वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। फिर है वर्तमान में भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व इनमें से हैं? तो इनमें से है रातापानी टाइगर रिजर्व सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। अब विविध के क्वेश्चन देखते हैं। किस शोध संस्थान में नवंबर 2024 में मंकी पॉक्स वायरस MPV का पता लगाने के लिए एक नया मार्ग पहचाना? तो यह जो पहचाना है वह है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। यह जो है वो है जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में है। ठीक है। फिर है प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका फॉर्म जो है वह है वेब्स। फिर है प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेप्थ्रोमाइसिन। फिर 4 है, जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? तो ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। फिर 6 है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र में ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? तो यह जो है ऑप्शन सी 2024-25 में। फिर 7 है, कौन सा कानून ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य करता है? तो यह जो है बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, ये है। फिर 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो यह जो मनाया गया ताम्रम वायुसेना स्टेशन चेन्नई में मनाया गया। फिर केंद्र सरकार भारत म्यांमार
सीमा पर बाड़बंदी क्यों कर रही है? इनका है उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। फिर है भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? 1643 किलोमीटर है। फिर है अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो यह जो है ट्राइकोमा को है। फिर है कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है? तो इसका नाम है कन्याकुमारी सी ब्रिज। फिर सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? इसका नाम है काजिंद। फिर है 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाली चक्रवर्ती तूफान का नाम क्या है? तो इनका नाम है फैगल। फिर है 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डिमिर जेलेंस्की के साथ भेंट के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साझेदारी के अभिलेखों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसमें जो हस्ताक्षर किए गए हैं वह है कृषि एवं खाद्य उद्योग, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता और सांस्कृतिक सहयोग। फिर 16वां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया। संघर्ष में कौन से देश शामिल हैं? इसमें जो शामिल है वह इजराइल और फिलिस्तीन है। फिर है उर्सुला उर्सुला बॉन टेर लेयन का नाम समाचारों की सुर्खियों में रहा क्योंकि ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष नामित की गई है। फिर 18 जुलाई 2024 में कौन सा टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है? तो यह है पेरियार टाइगर रिजर्व। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन है नालंदा विश्वविद्यालय की अवधारणा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा 2006 में बिहार विधानसभा को संबोधित करते हुए दी गई। सेकंड है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भारत के अतिरिक्त 17 देशों ने योगदान दिया है। फिर थर्ड है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन नालंदा विश्वविद्यालय के पहले चांसलर थे। फिर 20 है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन उपयुक्त में से यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और सहृदय लोकन को। फिर निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय परिचालन का अधिकार भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को प्राप्त हो गया है? तो इनको जो प्राप्त हुआ है वह सिदवे बंदरगाह म्यांमार और शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल चाबहार बंदरगाह ईरान को। फिर 22 है भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य रखा है 1 लाख मेगावाट का है। फिर 23 है गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोफेसर का नाम क्या है? इनका नाम है विलो। फिर जनवरी 2025 में ब्राज़ील द्वारा घोषित अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? यह जो है इंडोनेशिया बन गया है। फिर विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम है हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़। फिर किस राज्य सरकार ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते हुए लो कार्बन एक्शन प्लान पहल प्रारंभ की है? तो ये जो बिहार राज्य ने की है। फिर जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। फिर जस्टिस हेमा रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मलयालम फिल्म से है। फिर 29 8 जून 2024 को बिहार राज्य के किस अभ्यारण्य को भारतीय क्षेत्र का रामसर स्थल घोषित किया गया? तो यह है नागा पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2029-2024 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। ये कथन सही है। जो सेकंड है इस सम्मेलन में भारत को ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की, ये गलत है। तो ये जो पहला कथन बस है 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया, यही सही है। फिर 31 पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन से स्टेशन सबसे गहरा है? तो इसमें जो हावड़ा मेट्रो स्टेशन सबसे गहरा है।
फिर 32 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात के साड़द में सेमीकंडक्टर उत्पादन हेतु बेहतर वातावरण के निर्माण के लिए 3300 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना को कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो यह स्वीकृति जो है सितंबर 2024 को प्रदान की गई। फिर है, वर्ष 2023 में 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया। फिर 34वां है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कथन है कौन सा सही है बोल रहा है, तो इसमें भारत का 10वां स्थान था, ये सही कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, समाचार के सुर्खियों में रहे भीष्म कप क्यूब्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन यात्रा के दौरान 4 भीष्म क्यूब्स यूक्रेन को भेंट किए गए। भीष्म भारत हेल्थ इंसेनेटिव फॉर सहयोग हित एवं मैत्री का संक्षिप्त रूप है। भीष्म क्यूब्स की दवाइयाँ शल्यक्रिया उपकरण होते हैं। फिर नवीनतम नियुक्तियों को देखते हैं। इसमें एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मसांतो कांडा को चुना गया है। फिर 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसने शपथ ली? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने शपथ ली। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीयूष आनंद को किया गया। फिर फोर्थ है, 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो यह परमेश शिवामणि ने कार्यभार ग्रहण किया। फिफ्थ है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो नवनीत कुमार सहगल ने यह कार्यभार संभाला। फिर सिक्स है, 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो यह शपथ ली न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने। फिर सेवन्थ है, भारत में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति एम खानविलकर है। फिर है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सदानंद वसंत दाते को नियुक्त किया गया है। यह फिर नाइन्थ, 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान के प्रधानमंत्री हैं? तो दासो शेरिंग टोब्गे जो है भूटान के प्रधानमंत्री हैं। फिर है, 31 दिसंबर 2024 को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो विपुल कुमार को ये नियुक्त किया गया है। फिर नवंबर 2024 में हुए हालिया चुनाव में उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन विजयी हुआ? तो यह मांडू ओरसी हुआ था। फिर अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये बने थे प्रबोवो सुबियांटो। फिर वर्ष 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया था नोएल टाटा को। 15 है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल में वृद्धि की गई। तो एम राजेश्वर राव के कार्यकाल में वृद्धि की गई। फिर भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी है और भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और इसमें देश सुमेलित करने को बोल रहा है राष्ट्रपति और उनके देश के साथ। तो वियतनाम के राष्ट्रपति है लुओंग कुवोंग, मलेशिया के राष्ट्रपति है इब्राहिम इस्कंदर, और फिर मैक्सिको के राष्ट्रपति जो है वो क्लॉडी सिनबाम है, और हंगरी के राष्ट्रपति जो है थॉमस ल्यूओक है। फिर 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की? तो यह है मार्क रूटे ने ग्रहण की। फिर कुछ प्रधानमंत्री और देश को मिलाना है। डिक स्क्रूफ है नीदरलैंड में, पटंगो सिनात्रा है थाईलैंड में, फिर है फ्रांसवा बैरू जो है वो फ्रांस में है, और शिगेरू इशिबाबा जो है वो जापान में है। ये डी। फिर 2024 में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये क्लाडिया शिनबाम ने यह शपथ ली। फिर 31 अक्टूबर 2024 को विश्व इस्पात संघ WSA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो टीवी नरेंद्रन को यह चुना गया। फिर सुमेलित करना सूची एक और देश की हो। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं। और फिर दासो सोरिंग टोब्गो जो है वो भूटान के प्रधानमंत्री हैं। फिर लुइस मैंटोग्रो जो है वह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री है। फिर साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। फिर सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे 2024-25 के लिए बनाया गया है? तो यह बैजयंत पांडा को बनाया गया है।
फिर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है? तो केसी वेणुगोपाल वो संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है। फिर है अप्रैल जून 2024 में संपन्न राज्य विधानसभा के चुनाव के बाद राज्यों में बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू था, उड़ीसा का मोहन मांझी था और आंध्र प्रदेश का एन चंद्रबाबू नायडू था। ये जो सिक्किम का पवन कुमार चामलिंग है, ये सही सुमेलित नहीं है। 26 है, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। पहला ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू और राजीव कुमार जो है। इसमें कितनों ने मार्च 2024 में भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसमें कि नियुक्त किया गया ज्ञानेश सिंह और सुखबीर सिंह संधू को। फिर है दिसंबर 2024 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नामित किया गया है? तो काश पटेल को नामित किया गया है। फिर हाल ही में किसने ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण किया। ये करंट अफेयर्स एंड होगा। 4 वीडियो है, मैं चारों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, तो कंप्लीट हो जाएगा 2024 का जो करंट अफेयर है वो।